अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न अकेडमी में खुश आमदीद। आज वर्चुअल असेसमेंट के हवाले से नवा लेक्चर है और मैं जाहिद अफजल। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज नवा लेक्चर वेरिएशंस के हवाले से है, लेकिन हम एक दफ़ा पिछला लेक्चर देख लेते हैं। दोस्तों याद होगा आपको कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि पहले से मौजूद प्रोडक्ट है उसके नीचे लिस्टिंग कैसे करते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि पहले से मौजूद प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग कर दें, तो आपने उससे ऐसा नंबर लेना है, यानी कि उस प्रोडक्ट का, और फिर उसको आप इन्वेंट्री पर जाएंगे, ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे ही नंबर पेस्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट आ जाएगी। नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट आ जाएगी तो सेल जोर्स का पर आपने क्लिक करके इस तरह का फॉर्म फिल करना है। अगर कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आपको मालूम है और उनका आपको खाने नज़र नहीं आ रहे, तो आपने एडवांस व्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ मजीद जो ज़रूरियात के आपको मालूम है, जो मालूमात, तो वो आपने लिखने के बाद सेव एंड फिनिश कर देना है। तो ये लिस्टिंग हो जाती थी। अब दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा कि ये लिस्टिंग कैसे होती, किस तरह होती है। ये लिस्टिंग तभी होगी जब आप ऐसी प्रोडक्ट को, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं जो ब्रांड लिस्टेड नहीं है, यानी कि उसका ब्रांड रजिस्टर नहीं है अमेज़न स्टोर पर। तो ऐसी सूरत में तो हो जाता है, लेकिन इसी तरह की लिस्टिंग यानी कि होलसेल में भी होती है। उसमें ऐसा होता है कि ये वाली लिस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी ब्रांड की चीज़ पर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रांड की, यानी कि उससे ब्रांड से इजाज़त चाहिए होती है कि ब्रांड अगर इजाज़त देता है तो आप इस तरह की लिस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल मैं इस तरह देता हूँ। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि वो लिस्टिंग हाईजैक होगी, इस तरह का मसला होता है अमेज़न पर। वो इस तरह होता है कि आप जब वो कर रहे होते हैं ना प्राइवेट लेबल, तो आप अमेज़न पर अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाते, यानी कि जिस मुल्क में होती है, यानी कि आपकी अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके में आपका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, अमेज़न को भी नहीं है, अमेज़न पर भी, तो आप अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। कोई बंदा देखता है वो आपकी प्रोडक्ट को, वो देखता है कि आपकी सेल आ रही है, वो कहता है कि वो चेक कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि ये ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है इसलिए, तो उसके बाद वो मार्केट, लोकल मार्केट से वही चीज़ उठाएगा और आपकी लिस्टिंग के नीचे इसी तरह बिल्कुल सेम इस तरह की लिस्टिंग कर देगा। जब वो लिस्टिंग कर देता है आपकी प्रोडक्ट के नीचे, आपकी नहीं मतलब कि आप जिसका अमेज़न स्टोर चला रहे होते हैं उसकी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका वो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती है। तो ऐसे में अमेज़न तो उसको इजाज़त दे देता है और ऐसे में बाय बॉक्स आ जाता है। बाय बॉक्स क्या करता है, आपने पिछले लेक्चर में यकीनन समझा होगा कि बाय बॉक्स इधर उधर रोटेट करने लग जाता है, यहाँ पर किसी को मिल जाता है, तो आपकी सेल आधी वो खाना शुरू हो जाता है, आधी आप। अगर उसकी प्रोडक्ट गलत है, कोई समझ लें कि कोई इस तरह है कि मेयार पर नहीं उतरती, तो वो भी आपको नुकसान पड़ता है। उस चीज़ से बचने के लिए होता है कि ब्रांड रजिस्ट्री। लेकिन अगर आप होलसेल में करना चाहते हैं, किसी ब्रांड से आपने इजाज़त ली हुई है, तो फिर भी आप इसी तरह की लिस्टिंग करेंगे। बिल्कुल सेम ही वो तरीकाकार होता है। उसमें बस आपको वो जो ऑथराइजेशन लेटर होता है वो अमेज़न को प्रोवाइड करना पड़ता है कि मुझे इस ब्रांड ने इजाज़त दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो वो आपको इजाज़त दे देता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहीं पर हम आते हैं। यहाँ से कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं कि कोई ब्रांड वाली, ठीक है, कैसे वो प्रोडक्ट होती है। कोई पेन ड्राइव कर लेते हैं। अब देखिए ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको 5 और लोग सेल कर रहे हैं, यानी कि ये इसी तरह होता है होलसेल में, ठीक है। ये 5 भी बिल्कुल इसी प्रोडक्ट, इसी ब्रांड की चीज़ को सेल कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इसी ब्रांड की चीज़ को सेल करें, हमारे पास भी इसी तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसे में हमें करना बस वही तरीकाकार है जो हम पहले देख चुके हैं, जहाँ पर हमने वो नंबर पेस्ट किया और ये आ गया सामने। यहाँ पर देखें, जब आप इसको देखेंगे वो कहेगा कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत है इस ब्रांड से, यानी कि इस ब्रांड से आप अप्रूवल लेंगे तो फिर ही आप सेल कर सकते हैं। जब आप अप्लाई टू सेल करते हैं तो आगे आ जाता है कि रिक्वेस्ट अप्रूवल, यानी कि आपने ना कुछ वो दिखाना होता है अमेज़न को कि हमारी इजाज़त मिल गई है इस ब्रांड से। तो अब ऐसे में इस ब्रांड से इजाज़त लेने का एक छोटा सा तरीका बताकर फिर हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप जब भी किसी ब्रांड से इजाज़त लेते हैं तो सबसे पहले आप उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है उसकी चीज़ है, तो हम इसको कॉन्टैक्ट करेंगे ऐसे।
कि हम इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, अगर तो हमें इनका एड्रेस वगैरह कुछ मिल जाता है, ईमेल्स वगैरह, तो हम इनसे कांटेक्ट करेंगे। हम कांटेक्ट इनसे करने के बाद इनको बताएंगे कि हमारा स्टोर है, हम आपकी चीज़ को सेल करना चाहते हैं, हमें होल सेल पर दें। यानी कि हमें होल सेल पर जब ये देंगे तो हम उन चीज़ों को अमेज़ोन पर भी सेल करेंगे। अब ये हर किसी को नहीं देंगे होल सेल पर। आप ये बात हमेशा जहन में आपने रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हमने होल सेल करना है तो हमें ये ब्रांड कैसे इजाज़त देगा, तो आपने उसको बताना है इस तरह तरीक़ाकार कि आप एज अ कंपनी बनकर उनसे बात करेंगे ना, तो वो आपको इजाज़त दे देंगे। ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि हम आपको इतने की दे रहे हैं, तो आपने सेल इस लिमिट से नीचे नहीं करनी। वो आपको कुछ अपने रूल्स बता देंगे इस तरह। अब करना कैसे राब्ता होता है, देखिए ये जो इनके जहाँ पर काफ़ी सारे ईमेल्स हैं, नंबर से आप फ़ोन कर कह सकते हैं। आपने इनको एक ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह दिखा कर शो करना होता है कि हमने हमारा एक अपना स्टोर है, हम वहाँ पर सेल करना चाहते हैं और साथ ही हम अमेज़ोन पर भी सेल कर लेंगे। वो आपको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, आप अपने स्टोर पर भी कर रहे हैं, अमेज़ोन पर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। उनको वो खुद चाहते हैं कि आप उनकी चीज़ें सेल करें और उनकी चीज़ें बिकने से मतलब है, उनकी चीज़ें इस तरह बिकती हैं। अब मैं इसे कंटेक्ट करता हूँ, फर्ज कर लें यहाँ पर मुझे इनका ईमेल मिल गया। सबसे पहले तो मैं मेल करूंगा। अब मेल मैं किससे करूंगा, अपने जीमेल से तो नहीं करूंगा, इस तरह अनप्रोफेशनली मैंने उनको दिखाना। वो होता है कि जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये वाली वेबसाइट मेरी है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये वाली वेबसाइट है ना, जो इसको ओपन हो लेने दें, यानी कि ये वाली वेबसाइट मेरी है, ठीक है, ये व्यापारी.com मैं कहता हूँ मेरा स्टोर है। मैं इनसे रब्ता करूँगा कि मेरा ये व्यापारी स्टोर है, मैं आपकी चीज़ जो है ये मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दें और मैं साथ साथ अमेज़ोन पर भी सेल कर सकूँ, मुझे ये इजाज़त दे दें। वो अब देखेंगे, वो सबसे पहले हम मेरा स्टोर देखेंगे, वो कहेंगे हाँ ये बंदा कारोबारी है, इसको इजाज़त, वो होल सेल पर दे देंगे। अब मैं इनसे कांटेक्ट कैसे करूँगा, सबसे पहले जब आप डोमेन लेते हैं, ये अलग बात है, इसको आपने वर्चुअल सिस्टम में नहीं लेना, जिस सिर्फ जानने के लिए है कि आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप जब कोई भी हो तो उसके साथ ईमेल्स मिल जाते हैं। मैं आपको वो ईमेल दिखा सकूं अगर मुझे पासवर्ड याद हुआ तो। वो इस तरह होता है कि यहाँ पर आपको मैं वो ईमेल उस तरह का दिखा दूँ कि ये जैसे वेबसाइट है तो साथ इस वेबसाइट का नाम होता है और पीछे नेम होता है। अक्सर लोगों को पता है इस चीज़ का। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ zaid@vyapari.com। ये सिर्फ आपकी जान पहचान के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता वर्चुअल सिस्टम। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्रांड से इजाज़त कैसे लेनी है, कि तरीकाकार आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि होलसेल मॉडल में जब होलसेल कोई बंदा करता है तो उनको इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। कोई आपसे पूछ ले तो आपने बताना है। अब इसका पासवर्ड ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ईमेल मेरा ये वाला है ना, zahid@vyapari.com, मैं इससे इनसे कांटेक्ट करूँगा। जहाँ पर contact@vyapari.com, उस ईमेल से मैं इनसे कांटेक्ट करूँगा। कांटेक्ट करने का सिंपल सा, वैसे ही आपने जब इनका यहाँ पर ईमेल लिखना है, वही सब्जेक्ट वगैरह एक लंबा सा लेटर बना लेना है, ये मेरी कंपनी है फलां फलां जो भी है। नीचे आपका इस तरह जब शो होगा ना तो वो कहेंगे कि हाँ ये प्रोफेशनल है, ठीक है। वो आपका नंबर वगैरह देखेंगे, वो आपको सब चीज़ें देकर, आपकी वेबसाइट देकर आपको इजाज़त दे देंगे। ज़रूरी नहीं इजाज़त दें, लेकिन चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर आपको जब इजाज़त मिल जाती है तो आप अमेज़ोन को वो चीज़ दिखाते हैं कि हाँ मुझे इजाज़त मिल चुकी है। तो जब अमेज़ोन देखता है कि तो अमेज़ोन भी आपको इजाज़त दे देता है। आप फिर बिल्कुल सेम इसी तरह की आगे प्रोसेस होता है, इसी तरह का फॉर्म होता है। आपको ना तस्वीर देनी पड़ती है, ना कुछ देना पड़ता है, सिर्फ आपने ये मालूमात देनी है, कीमत अपनी बतानी है और पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश करते हैं तो यानी कि आप फिनिश करते हैं तो वो यहाँ पर आपकी यानी कि प्रोडक्ट लाइव आना शुरू हो जाती है इन 5 में। अब तो अगर आप बाय बॉक्स विन करते हैं तो प्रोडक्ट ये सामने आपकी आएगी, बाकी पीछे चली जाएंगी। अगर आप यानी कि वो होता है कि कीमत आपकी सबसे कम है तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। यहाँ अगर आपके स्टोर की रेटिंग्स वगैरह अच्छी हैं तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। तो ये था सारा प्रोसेस। इसको अब हो गया, यानी कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हम मुख्तलिफ वेरिएशंस कैसे बनाएं। जैसे ये वाली प्रोडक्ट है,
एक वेरिएशन से ये देखें, ये 5 वेरिएशन हैं इस तरह की, यानी कि 8 GB में या 32 GB में ये कैसे बनती हैं। अब जाहिर सी बात है, इस तरह अगर कोई अब बंदा आ जाता है आपके पास, वो कहता है कि मैंने प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्टिंग कर ली है बेशुमार, ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक की अलग अलग लिस्टिंग कर ली है, वो बंदा आपसे कहता है, ठीक है, 8 GB की भी लिस्टिंग की है, 16 की भी, वो कहता है कि मैं इनका चाहता हूँ कि पेरेंट SKU बनाऊँ, यानी कि एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करूँ जिसका वजूद तो ना हो लेकिन उसमें इस तरह की बन जाए ये तमाम। तो वो आपने कैसे करना है देखें, आपको समझ आ जाएगी जब मैं एक एक कर करूँगा। तो आज का लेक्चर आगाज करते हैं। देखें, सबसे पहले ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री पर जाते हैं और मैनेज इन्वेंट्री पर जाते हैं। जब मैनेज इन्वेंट्री पर जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये भी है, ये भी, ये सब सेम है, एक ही तरह की प्रोडक्ट है। इनमें फ़र्क क्या है? रंग का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन मीडियम, यहाँ पर ग्रीन स्मॉल है, यहाँ पर ब्लू मीडियम, ब्लू रेड मीडियम, तो ब्लू स्मॉल, इस तरह का। अब आपने वेरिएशंस बनानी है, ठीक है, आप चाहते हैं ये जितनी भी वेरिएशंस हैं, ये जितनी भी यानी कि लिस्टिंग है, ये एक ही वेरिएशन में हो जाए, यानी कि इसको कोई भी ओपन करें ना तो ये भी नज़र आना शुरू हो जाए, यानी कि साइड पर इस तरह, ये देखें ना इस तरह, ये भी दूसरी भी नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब ऐसे में आप करेंगे क्या? सबसे पहले जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं उनको आपने इस तरह की विंडो जब आप ओपन कर लेंगे ना तो उसी को आपने एक अलग विंडो में भी ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, यहीं पर ये इस विंडो पर ओपन है, मैं इस विंडो पर आया, यहाँ पर मैंने सिंपल्स करना क्या है कि इसको मैंने कॉपी करनी है, इस लिस्ट की कॉपी लिस्टिंग करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ मालूमात पहले से मौजूद है, वो मुझे लिखनी ना पड़े। अब एक बात गौर से सुनिए कि यहाँ पर कॉपी करने का एक तरीकाकार है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने आएगा। जब मेन्यू आएगा तो आपने कॉपी लिस्टिंग पर क्लिक कर देना है, वो तमाम चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। अब देखें, जब कॉपी हो जाएंगी तो हमने ये जो पेरेंट SKU होता है, ये होता असल में कुछ नहीं है, बल्कि ये किसी को ये ऐसे ही है कि तमाम ये लिस्टिंग आपकी मौजूद है, आप इनमें तब्दीली कर सकते हैं बाद में भी। एक वेरिएशन से बन जाती है कि उसके नीचे 6 वेरिएशंस हैं, इस तरह आपको नज़र आना शुरू हो जाता है मैनेज इन्वेंट्री में, यानी कि यहाँ पर लिखा होगा वेरिएशंस, आगे लिखा होगा 6, तो इस तरह की वेरिएशन से बन जाती है। अब ये बनाने का तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। अब ज़रा गौर कीजिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ। इन्वेंट्री पर जाना है, मैनेज इन्वेंट्री पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको क्लिक किया, यानी कि इन तमाम की वेरिएशंस बनानी है, किसी को भी आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इस तरह का मेन्यू आया, कॉपी लिस्टिंग कर लेनी है। जब आप कॉपी लिस्टिंग करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, ये एक नई लिस्टिंग के लिए कॉपी हो गया तमाम डेटा, इसमें यकीनन आपको समझ आ गई। अब देखिए, इसके नाम से ग्रीन और मीडियम हटा देना। सबसे पहले कि आपने तो वेरिएशन बनानी 6 हैं, तो ग्रीन मीडियम का कोई तुक ही नहीं बनता, आपने इसको हटा दिया। हटाने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेरिएशंस पर जाना है। वेरिएशन पर आप जाएंगे, देखें यहाँ पर आपने वेरिएशन सिलेक्ट करनी है कि कौन सी वेरिएशन है, किस तरह की है, ठीक है। साइज में है, मटेरियल में है, कलर साइज एंड मटेरियल में है, कलर एंड साइज में है। सबसे पहले आप हमारा कलर एंड साइज में है, ठीक है। ऐसा ये देखें, यहाँ पर आपको मैं बैक पर देखें, यहाँ पर कलर एंड साइज में है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, कलर एंड साइज सेलेक्ट कर लूँगा। अब देख सेलेक्ट कर लिया तो इस तरह का ऑप्शन सामने आ जाता है, आपकी जिस तरह की विंडो आती है सामने, ठीक है, जो मालूमात ज़रूरी होती है। यहाँ पर वो कहता है कलर ऐड करें, साइज ऐड करें। जब आप कलर और साइज ऐड करेंगे, देखें यहाँ पर कलर ऐड किया, साइज ऐड किया, तो वो ऐड वेरिएशन का बटन आ गया। आपने ऐड करते जाना, वो नीचे ऐड होती जाएंगी। इसी तरह आपने तमाम मुकम्मल कर लेना है, यानी कि ये 6 थी, 6 1 2 3 4 5 6 हमने 6 के लिए ऐड कर लिया। अब नीचे आकर ने इन हानों को फिल करना है, ये जो रेड है इनको फिल करना है लाजमी, ठीक है। और जब आप पेरेंट SKU बना रहे होते हैं तो आपने ये भी फिल करने हैं, प्रोडक्ट ID और ये चीज़ें। अब देखें कैसे करना है, ये बिल्कुल वैसे ही है, कलर एंड मैप पीछे जो लिख कर आए हैं, ऊपर यहाँ पर लिख कर आए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, वही देख कर। अब सेलर SKU आपने रेड और स्मॉल का जो लिखा हुआ है वो देना है। जब पेरेंट SKU बनाना होता है तो वो देते हैं। हम जाएंगे, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ठीक है, सेलर SKU, ये देख लें, आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब प्रोडक्ट ID में आपने UPC नहीं देना, ठीक है, GTN नंबर, आपने यहाँ पर ASIN नंबर देना है। आपने ASIN नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
बिल्कुल इसी तरह आपने फिर आगे आना है। आगे देखें यहाँ पर न्यू कंडीशन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि नहीं है ना प्रोडक्ट आपकी, तो कीमत आपने बतानी है कि इस वेरिएशन की कीमत क्या है। क्वांटिटी बतानी है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। अगर 16 पड़ी हुई हैं इस तरह की वेरिएशन की चीज़ें तो आपने 16 लिखना है। अगर 200 पड़ी हुई है 200 लिखना है। यहाँ पर क्वांटिटी पर कीमत एक प्रोडक्ट की बतानी है कि एक जब कोई बंदा खरीदे तो कितनी कीमत उसकी, तो वो आपने बताना है कि इतने की है। लेकिन क्वांटिटी में आपने सब चीज़ें बतानी है कि कितनी आपके पास पड़ी हुई हैं इस वेरिएशन में, यानी कि ये स्मॉल है ना जो साइज़ की, तो ये कितनी है, तो यहाँ पर आपने उसी हिसाब से लिखना है। जब वो लिखेंगे तो मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर यकीनन आपको पता है कि क्या है, ठीक है, वो आपने डालना है, वो भी नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये तमाम आपने फॉर्म फिल करना है बिल्कुल इसी तरह। यहाँ से कॉपी करके डेटा, जब डेटा सारा सही होगा ना एकदम करेक्ट, तो वहाँ पर आपको तमाम डेटा लिखने के बाद इस तरह का ऑप्शन सामने आ जाएगा, ठीक है, लिखा आ जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से मैच कर गई है। जैसे कि वो कहता है कि पहली प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से मैच कर गई है, दूसरी इससे कर गई है, तीसरी इससे, तो समझ लें कि आपने सब चीज़ें सही की हैं, ठीक है, सही ये चीज़ें लिखी हैं। सेलर एसक्यू भी सही लिखा है, प्रोडक्ट आईडी जो ASIN नंबर है ये भी सही लिखा है। आपको समझ आ गई। अब आपने सिंपल सा जाना है, थोड़ा सा नीचे करना है, तो स्क्रॉल करने के बाद सेव एंड फिनिश आ जाएगा, आपने इसे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। ये लिस्ट नहीं बनेगी, मतलब कि ये इस तरह होगा कि वेरिएशंस बन जाएंगी, बिल्कुल इस तरह का सीन हो जाएगा। तो फिर आप उन्हीं वेरिएशंस में जाकर उनमें तस्वीर वगैरह अपलोड कर सकते हैं अगर कुछ मज़ीद चेंज करनी हो हर वेरिएशन की, ठीक है, उसी तरह की लिस्टिंग होगी। बस ये थोड़ा सा आगे चली जाएंगे और पीछे एक वेरिएशन का टैब बन जाएगा कि ये पेरेंट्स वेरिएशन यानी कि पेरेंट SKU बन गया। तो अब देखिए दोबारा एक दफ़ा देख लें, दोबारा इसलिए कि अब आपने तेज़ी से समझना है। इन्वेंट्री पर क्लिक किया, मैंने इन्वेंट्री पर क्लिक किया, ये वाली प्रोडक्ट है, हमने इन सब की वेरिएशन बनानी है, हमने एक वेरिएशन को कॉपी कर लेना है, कॉपी लिस्टिंग करनी है। यहाँ पर क्लिक किया, कॉपी लिस्टिंग पर क्लिक किया, इस तरह का ऑप्शन आया, यहाँ से हमने टाइटल से ये हटा देना है, ठीक है। वेरिएशन पर गए, वेरिएशन से हमने सबसे पहले थीम वगैरह वो सिलेक्ट करना है, बताना है कि कौन सी वेरिएशन है। हम यहाँ पर कलर एंड साइज में करना चाहते हैं, कलर एंड साइज सेलेक्ट किया, एक वेरिएशन का कलर एंड साइज देकर ऐड वेरिएशन पर क्लिक करते जाना है। जब हम करते जाएंगे वो नीचे ऐड होती जाएंगे, जब मुकम्मल कर लेंगे तो नीचे आएंगे, नीचे इन खानों को फिल करेंगे। इन खानों को फिल करने के बाद कीमत बताएंगे कि एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है, क्वांटिटी बताएंगे कि इस तरह की वेरिएशन की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी मौजूद हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितनी हैं वो। उसके बाद मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर बताएंगे हर प्रोडक्ट का। वो जब सब एकदम करेक्ट लिखेंगे ना, सब चीज़ें सही लिखेंगे, तो इस तरह का ऑप्शन सामने आ जाएगा। इसको तरह के ऑप्शन के से मुराद ये है कि हमारी कोई भी गलती नहीं थी, हमारी मैच कर गई हैं प्रोडक्ट जो इससे जिसकी हम वेरिएशन बनाना चाहते हैं। फिर हमने सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर देना है और आपकी लिस्टिंग बन जाएगी, यानी कि 15 से 20 मिनट में। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि पेरेंट SKU कैसे बनाना है। अब आप एक और चीज़ देख लें कि अगर आपको ये चीज़ें हैं जितनी भी मैं समझा रहा हूँ, आपने इनको समझने के बाद गूगल पर जाना है, लिखना है पेरेंट SKU अमेज़ॉन, ये लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद ना आपने इनके बारे में मज़ीद मालूमात लेनी है। जो चीज़ आपको समझ आ गया कि पेरेंट SKU कैसे बनाना है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेनी है कि ये क्या है, आपको वो बता देगा, ठीक है। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि आपको फाइवर पर ऑर्डर आता है, वो कहता है कि जनाब आप मेरी बहुत सी प्रोडक्ट्स है, आपने उनमें वेरिएशंस बनानी है, यानी कि पेरेंट SKU बनाना है। वो आपसे कहता है कि वो कहता है कि मैंने सिंगल लिस्टिंग की है। सिंगल लिस्टिंग से मुराद इस तरह हर वेरिएशन के अलग-अलग लिस्टिंग करता रहा हूँ, तो अलग-अलग लिस्टिंग की है, तो अब मैं चाहता हूँ कि उन सबको एक में करूँ और वो भी रहें, लेकिन असल में पेरेंट SKU होता वैसे कुछ नहीं है, यानी कि ये सब यानी कि वो इस तरह बन जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपने समझना क्या है कि वो आपसे कहता है तो आपने कैसे करनी है, ये चीज़ थी अहम। तो ये आज का लेसन इसी के हवाले से था। यकीनन आपको समझ आ गया। आपने अब सर्च करना है, गूगल पर कर लें, जहाँ भी जौन सा भी आपको सर्च इंजन मिलता है आपने सर्च करना है, यूट्यूब पर भी देखनी है, तो ये आपने आपको कवर करना है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी और ब्रांड रजिस्ट्री का भी समझ आ गया होगा कि हमने उससे अप्रूवल लेना होता है, वो कैसे लेते हैं, तो वो तरीक़ाकार भी आपको जहन में पड़ गया होगा। इसी के साथ आज का लेसन यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।